हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वज़न घटाने में समय क्यों लगता है, वाई वेट लॉस टेक टाइम। तो अगर आपको भी जानना है कि वज़न घटाने में समय क्यों लगता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या वजह हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वेट लॉस करने में समय इसलिए लगता है क्योंकि वेट लॉस में केवल एक फैक्टर का इंक्लूजन नहीं है, केवल एक फैक्टर इसमें मतलब किसी एक फैक्टर की वजह से आपको वेट लॉस नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे आपकी डाइट प्लान कैसी है, आपकी बॉडी की वाटर लेवल, आप वाटर कितना इनटेक कर रहे हैं, आपके विचार वो भी बहुत मायने रखते हैं, और सबसे ज़रूरी आपकी दिनचर्या कि आप दिन भर किस तरह के कार्य करते हैं। आप दिन भर बैठ के काम करते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, इस पे काफ़ी निर्भर करता है। तो ये सारे फैक्टर है जिन पे ये निर्भर करता है कि आपकी वेट लॉस कितना होगा। और आपको पता है, स्टडी से ये भी पता लगा है कि अगर आप वेट लूज जल्दी कर लेते हैं तो उतनी ही जल्दी आप वेट गेन भी कर लेते हैं। तो किस तरह से वेट लॉस करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस, जो नॉर्मली वेट लूज करना चाहिए वो वीकली 1 to 2 पाउंड है, मतलब 1 से 2 kg तक आप 1 से 2 kg तक आपको वेट लॉस करना चाहिए। तो चलिए अब कारण जानते हैं कि किस कारण वश आपके वेट लॉस करने में इतना समय लगता है, इतना समय लग रहा है, क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रैश डाइट की। तो क्रैश डाइट प्लान पहले आप समझिए कि ये होता क्या है। तो क्रैश डाइट प्लान बेसिकली लो कैलोरीज की डाइट जब हम इनटेक करते हैं तो उनको बोलते हैं क्रैश डाइट प्लान। तो अगर आप इस तरह से वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट प्लान ले रहे हैं, लो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, तो इसके लिए आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो सकती है, आपकी मैसिव लॉस हो सकता है, मसल लॉस हो सकते हैं, और आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। इससे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके वेट लॉस में काफ़ी नुकसान हो रहा हो, आपकी बॉडी में काफ़ी नुकसान हो रहा हो। क्रैश डाइट प्लान एक वन ऑफ दीज का रीज़न वाई यू फ्रिक्वेंटली लूज वेट एंड अगेन रिगेन इट। तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक्चुअली फ़ैट होता क्या है। तो फैट बेसिकली और कुछ नहीं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब ऊर्जा ही है वो भी एक। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से डाइजेस्ट होके जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वही जब पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता तो वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो फैट कुछ और है नहीं, बस एक ऊर्जा का स्रोत ही है। जब हम उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते तो फैट के रूप में रह नहीं पाता वैसे भी। तो एक्चुअली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ैट होता क्या है। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप डाइट प्लान अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वेट लॉस करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सबका शरीर अलग अलग होता है, सबके शरीर की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, मैकेनिज्म्स, उसका किस तरह से वर्क करना है वो सब डिफरेंट होता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पहले कारण की तरफ बढ़ते हैं कि डाइट सही होने पर भी क्यों वेट लॉस में समय लगता है। तो पहला कारण हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो समझिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायक होता है और आपकी शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा शुगर है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर ना होकर फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। इसीलिए भी हम अच्छे डाइट प्लान होने के बावजूद भी अच्छे से वेट लॉस नहीं कर पाते। तो जो सबसे अच्छा तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का वो है रेगुलर एक्सरसाइज और एक एक्टिव लाइफस्टाइल। तो दूसरा कारण हो सकता है आपकी स्ट्रेस। आपको पता है, जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसके शरीर एक तरह की हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं। कोर्टिसोल की मात्रा जब शरीर में बढ़ने लगती है तो इंसान को अधिक से अधिक भूख लगने लगता है, उसे तली हुई चीज़ें खाने का मन करता है, फास्ट फूड खाने का मन करता है, ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस ना लें, अपने
स्ट्रेस मैनेजमेंट को थोड़ा सही से मेंटेन रखें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। कोर्टिसोल जो है वो शिफ्ट कर देती है आपकी मेटाबॉलिज्म को फैट स्टोर करने की तरफ। तो अब अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कारण है कि आपकी वर्कआउट रूटीन, जो आप वर्कआउट रूटीन करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बस अपने रूटीन में बस कार्डियो इंक्लूड कर रहे हैं, बस कार्डियो कर रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर कोई भी और वेट लॉस एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से आपकी वेट लॉस में बाधा बन सकती है। आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं फिर भी आप में कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो इसका कारण तो यही है कि आपका शरीर जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके लिए प्रतिकूल हो चुका है। मतलब कि जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके लिए, शरीर के लिए आप कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रखता। ऐसा लग रहा है कि उसके लिए तो बहुत आसान हो चुका है। तो आपको अपनी वर्कआउट के लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट दिखेंगे। दूसरा, आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पड़ेगा, जैसे कि हाई नी हो गया। तो जो मुझे पता थे, जिस कारणवश वेट लॉस में समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो मैंने वो डिस्कस किया। आप देख सकते हैं, अपनी वर्कआउट रूटीन को देख सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करिए। आप अपने डाइट को देख सकते हैं, क्रैश डाइट को फॉलो ना करिएगा, क्रैश डाइट को फॉलो नहीं करना। और डेली रेगुलर वर्कआउट करिए। आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बहुत सारी वेट लॉस की वीडियो है, एब्स वर्कआउट, लेग्स वर्कआउट, उनमें से आप हाई इंटेंसिटी वाले 1-2 वर्कआउट देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई, आपके मन में अगर कोई समस्या है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।